Okay, so started the recording. Welcome back to another live trading workshop. क्या हाल है सबके? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. I'm good यार. थैंक यू फॉर आस्किंग गाइस, थैंक यू फॉर आस्किंग. आप लोग कैसे हो? ओके. सो कल प्री मार्केट एनालिसिस दे नहीं पाया फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस गाइस. बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं लास्ट मोमेंट पे कुछ काम आ गए और फिर मुझे वो करने में टाइम लग गया. तो एट द एंड मैं दे नहीं पाया आपको लास्ट के टाइम पे प्री मार्केट एनालिसिस. रियली सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं. एट द एंड जो मैंने आपको प्लान बताया था कि कहीं ना कहीं ये जो रेंज है इसके ऊपर निकलता है. तो ये वाला जो लिक्विडिटी है, ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ. ओके. तो ये जो लिक्विडिटी है ये हंट होना जरूरी है. उसके ऊपर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, कहीं ना कहीं वहां से टैप होकर रिवर्स कर सकता है. ये एक प्लान रहेगा. पहला प्लान मेरा यही था आप लोगों के साथ कि कहीं ना कहीं प्राइस लिक्विडिटी लेने के पीछे ही भगता है. राइट. एट द एंड प्राइस और लिक्विडिटी का चोर पुलिस का रिश्ता है एवरीवन. प्राइस लिक्विडिटी को लेने ही भगेगा एट द एंड. सो ये लिक्विडिटीज हंट करना बहुत जरूरी है. कहीं ना कहीं प्राइस आने वाले टाइम पे इनको हंट करने जा सकता है. अच्छा. अभी ये रेंज में कल मार्केट था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कहीं ना कहीं इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है प्राइस, अगर मतलब गैप डाउन खुलता है, एक पहले घंटे के अंदर एक बाइंग आ सकती है, उसके बाद मार्केट स्लगिश हो सकता है. एग्जैक्टली वही हुआ. मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ जो हमने बोला था. जिनको भी मतलब विश्वास नहीं है ये चीज, तो एक बार जाके प्री मार्केट एनालिसिस देखिएगा एवरीवन. एक घंटे के अंदर जो बाइंग आएगी, मैंने बोला था एक घंटे के अंदर जो आपने बाइंग कर ली उसके बाद से मार्केट स्लगिश हो जाएगा, कोई ट्रेड मिलेगी नहीं. एग्जैक्टली वही हुआ. एक घंटे तक बाइंग आई, उसके बाद कुछ बाइंग नहीं आई है. आप देखेंगे एक घंटे वाली कैंडल बाइंग करी है, उसके बाद से मार्केट स्लगिश ही था. लास्ट के टाइम पे वो हीरो जीरो बन रही थी, बट कुछ खास हुआ नहीं. वही हुआ. बिल्कुल ऊपर नीचे 19-20 हो जाता है कभी कभी. प्री मार्केट एनालिसिस में देखो क्या होता है ना, कि आप लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करके प्लान बनाते हो. मेरी बात समझिएगा. आप लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करते हो, आप समझते हो कि लिक्विडिटी कहाँ फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ से प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर सकता है. उसमें 19-20 बहुत ज्यादा होता है, बल्कि 19-20 क्या 15-20 हो जाता है यार. कि यहां से मैं प्लान बना रहा हूँ. होता मतलब मान लीजिए मैंने ये प्लान करा है कि यहां से लेके यहां तक का बाइंग होगा. राइट. बट मैं अगर ये बता दूं कि बाइंग ऐसे होगी दोस्तों कि यहां से आएगा पहले, मतलब 15 मिनट बाइंग आएगी, फिर उसके बाद 5 मिनट सेलिंग आएगी, 15 मिनट बाइंग आएगी, फिर सेलिंग आएगी. अगर मैं ऐसा बता दूं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है यार. राइट, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है एट दी एंड. पर अगर ये कह रहा हूं कि एक घंटे बाइंग आएगी उसके बाद मार्केट स्लगिश हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी बात है. तो इवेंचुअली दिस इज समथिंग, मतलब कह सकते हैं कि आई वॉज इन अ लक ऑल्सो. प्लस ये जो लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग है, लिक्विडिटी की नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं काम आती है. ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बेफालतू की चीजों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, आई होप एवरीवन. आपको ये चीज की क्लैरिटी मिल गई होगी. जिन लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में मैं काम करता हूँ वो ऐसे वैसे नहीं है. कहीं ना कहीं मार्केट रिस्पेक्ट करती है उन लेवल्स को. हाँ या ना बोलिए. ठीक है. ओके. आईवी से पता चलता है. नहीं प्रबोधिनी, एक्चुअली आप लिक्विडिटी देखो, एक्सपीरियंस से आपको समझ आता है कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है. पहली चीज तो ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स मैंने बहुत पढ़े हैं, तो मुझे उनसे भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि यार गाइज यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग एक घंटे की से ज्यादा आ नहीं सकती. राइट. मैक्सिमम एक घंटे तक आएगी. और एक घंटे के बाद मार्केट स्लगिश हो जाएगा, बिकॉज ये जो ऊपर से जिस तरह से सेलिंग प्रेशर बना के आया है, सेलर का घर बना के आया है, रेजिस्टेंस हिट करेगा. प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है. नया सेलर आने में टाइम लगाएगा. अभी नया सेलर जब तक नहीं आएगा, जब तक अच्छा खासा बेसिकली हिट नहीं होता, तो ये एक ही दिन में कवर करते बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी सेल ऑफ के बाद मार्केट सीधा वी शेप करके निकल लेगा, तो ये तो तोड़ता हुआ चला जाएगा. ये पॉज लेना बहुत जरूरी था. ये पॉज लेना बहुत जरूरी था. मार्केट अगर ये वी शेप रिकवरी करता तो कहीं ना कहीं और ऊपर की तरफ प्रोसीड करता, और मुझे लग नहीं रहा है कि अब और ऊपर जा पाएगा.
तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ये बहुत अच्छा बन रहा है। मार्केट स्लगिश हुआ, नीचे की लिक्विडिटी हंट कर दी है, अब ऊपर की तरफ जा सकता है, उसके बाद ऊपर से हंट करके नीचे की तरफ आ सकता है। ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। कल का प्री मार्केट एनालिसिस भी यही था मेरे लिए। आई होप सभी को क्लियर है। यस और नो? सभी को ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इस एरिया के आसपास से थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा सा देखूंगा अभी। ओके। ये अगली 15 मिनट की कैंडल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी एवरीवन। यहाँ पर एनगल्फिंग आई है, एक पीओआई लेवल है। पीओआई लेवल है, यहां से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तभी ये रेंज मार्क करा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है। ठीक है, आई होप बात क्लियर होगी होगी सबको। अच्छा, so agenda of this session is simply we start with the analysis part and then we'll execute some trade also everyone. Okay. अच्छा, तो निफ्टी ने इस रेंज के बाहर कदम रख दिया है फाइनली। अगर ये एनगल्फ कर जाता है, एनगल्फ कर जाता है तो मैं बाइंग की तरफ देखने वाला हूं कि अच्छा खासा लिक्विडिटी हंट हो चुका है एवरीवन। ये एनगल्फ कर जाता है, अगली ये वाली कैंडल एनगल्फ कर जाती है तो इसके नीचे निकलता है तो यार मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। इसके नीचे निकलने के बाद मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट साइड के लिए, क्योंकि यहां तक के लिए लिक्विडिटी बची हुई है फिर। ठीक है, यहां तक के लिए लिक्विडिटी बची हुई है फिर। तो देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी हंट करने जा सकता है, या इधर ये अपना प्रीवियस पीवाई हिंट करने हट हंट करने के लिए बेसिकली निकल सकता है। देखो दोनों की अपॉर्चुनिटी 50-50 है अभी, सच बताऊं तो। क्योंकि देखो लिक्विडिटी यहां पर भी है अच्छी, कल का डे लो की लिक्विडिटी भी है, गैप पेंडिंग की लिक्विडिटी भी है। तो लिक्विडिटी यहां पर भी अच्छी है, लिक्विडिटी यहां पर भी अच्छी है। इवेंचुअली डायरेक्शन मार्केट का आगे आने वाला क्या है वो मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट आगे आने वाले टाइम में क्या चली जाएगी, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने आपसे बात करी थी कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके बाद नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है, कंटिन्यूएशन दे सकता है। राइट, ऐसा क्यों बोला था मैंने? क्योंकि यहां पर एक पीवाई लेवल है। राइट, मार्केट में करेक्शन आना जरूरी था, करेक्शन आ गया अच्छा खासा। करेक्शन एग्जैक्टली कितना आया? जितना प्रीवियस डिमांड आई थी उतना ही करेक्शन आया है। लगभग लगभग उतना ही करेक्शन आया है, 19-20 हुआ है। तो एग्जैक्टली ये वाला जो वीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज के दिन अगर एक सेल ऑफ आएगा तो बहुत अच्छा आ सकता है एवरीवन। अगर आज के दिन एक सेल ऑफ आता है तो बहुत अच्छा आ सकता है, बट वो यहां की लिक्विडिटी हंट करके जाता ना तो बढ़िया होता। बट ऐसा हो लग नहीं रहा कि वो जरूरत पड़ेगी उसको, वहां की लिक्विडिटी हंट करना, क्या पता सीधा ही निकलता चला जाए। तो हमें थोड़ा सा केयरफुली इस चीज को मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या ये सभी को बात समझ आ रही है? एक बार चैट में मुझे बताएंगे प्लीज एवरीवन। इस चीज को हमें क्लियरली मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी हंट करने जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगली 15 मिनट की कैंडल बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी हंट कैसे करें और फेयर वैल्यू गैप पकड़ना पड़ता है फॉर प्रॉफिट इन इंट्राडे, हाउ टू टाइम प्राइस एक्शन। प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी का काम है पर प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल विद 70%। 27 मार्च की 3 कैंडल रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बना है। सर प्रीमियम में डिप के बाद 15 पॉइंट्स दिए हैं बट इट शिफ्टेड। वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, दैट्स ऑल आई कैन हैव। 9-15 वाली कैंडल नेगेटिविटी है अभी मार्केट में बहुत। वेट करिए। हम्म, आई भी अच्छा लग रहा है। कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। आई भी इज लुकिंग गुड।
एवरीवन। आईवी इज लुकिंग गुड। 23,500 की कॉल की आईवी देखो, एंड इसकी आईवी देखो, दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्लगिशनेस देख सकते हैं अभी के लिए। लेट्स सी। सर पता कैसे चलेगा आईवी अच्छा है? आईवी अच्छा है पता लगता है कि कॉल साइड हम प्लान कर रहे हैं और कॉल साइड का आईवी अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है। राइट, स्ट्रांग लग रहा है। पोजीशन अगर हम देखें तो कॉल साइड कम है rather देन पुट साइड, तो लॉस ज्यादा हो सकता है पुट साइड वालों का। एक ये पॉइंट है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन पोजीशंस हमारी पुट साइड ज्यादा बन रही है अभी के लिए। राइट। 23,600 को इजीली ब्रेक नहीं करेगा, बस ये एक दिक्कत है। 23,600 को इजीली ब्रेक नहीं करेगा ये। उस पर टाइम लगाएगा। यहाँ पर एक हर्डल क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाके फिर जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसको ऊपर तक जाना ही है, इसको इसको लिक्विडेट करने जाना ही है, प्राइस को अगर लिक्विडेट करने जाना है, तो यहाँ पर स्लगिशनेस दिखा के फिर जाएगा। तो यहाँ तक के लिए मोमेंटम आकर फिर स्लगिशनेस आ सकती है 23,600 के एरिया के आसपास। हम कर तो सकते हैं एक आधा बाय। चलिए एक काम करेंगे, वेट करेंगे ना, यहाँ पे स्लगिशनेस आने देंगे, उसके बाद ही करेंगे। अच्छा ट्रेड बनेगा। 5 मिनट में सीआरटी बना है? नहीं बना, कुछ सीआरटी नहीं बना है। बताओ सीआरटी बना है कहीं? आप लोग ही बताओ। कल ही समझाया मैंने सीआरटी क्या होता है क्या नहीं होता है। सीआरटी बन रहा है क्या? इन सारी कैंडल्स को मर्ज कर दोगे तब सीआरटी बनेगा, लेकिन सीआरटी इन कैंडल्स के अंदर ही बनना चाहिए था। नॉट दैट मच गुड। प्रीमियम बहुत स्लो एंड स्टडी बढ़ रहे हैं, अभी 26 पॉइंट का गेन आया है। पीवाई को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है अभी, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं आती। अब अच्छा, इस पीवाई लेवल के आसपास से एनगल्फिंग आ गई 15 मिनट में, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाऊंगा। फिर यहां से लेके यहां तक में स्लगिश रहेगा मार्केट, फिर तोड़ेगा, कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बन सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हम कॉल साइड के लिए ही प्लान करेंगे अगर ये एनगल्फिंग कर जाता है। पार्शियल एनगल्फिंग भी कर गया मतलब इस 50% से ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी, तब भी मैं कॉल साइड ही देखूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सी के डेमो ट्रेड ली थी, 15 पॉइंट्स दे चुका है, पर डेमो ट्रेड है। क्यों बता रहे हो फिर यार शाम? ठीक है, 50% से ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, तो मैं फिर कॉल साइड ही देखूंगा। फिर यहां से स्लगिशनेस आके फिर एक बार ब्रेक कर सकता है। हो सकता है यहां से एक बार सेल ऑफ आकर फिर जाए, मतलब एएमडी बन जाए। हो सकता है हमारा यहाँ पर एएमडी बन जाए, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। लेट्स सी, देखते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पर। बस बी रेडी विद योर ऑर्डर्स। अभी के लिए तो चिल बैठो वैसे। किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछते रहना यार। .10 का लगभग। ओके, चेंजेस आ रहे हैं आईवी में बहुत स्ट्रॉन्ग। ये देखो, ये आईवी कॉल का कम होने जा रहा है। अभी तो डिफरेंस वापस आ गया, अब बड़ा है एकदम। 23,600 सी में सीआरटी बन रहा है। अरे, प्रीमियम पे सीआरटी नहीं देखते हैं लव। प्रीमियम पे सीआरटी नहीं देखते हैं दोस्त। 30 पॉइंट ऊपर है प्रीमियम। एंगल्फिंग आती हुई दिख रही होगी एवरीवन। कीप वेटिंग है गाइस, वेट करो। इट वुड बी बेटर, वेट करो। प्लान क्लियर है क्या? प्लीज वंस डिफाइन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बारे में समझा दो सर प्लीज। सर लिक्विडिटी बता दी एक बार। सर लिक्विडिटी के बारे में समझा दो सर, कौन सा लिक्विडिटी को कंसिडर कैसे करें।
सर जी, एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट लिक्विडिटी हंट। ओके। देखो, लिक्विडिटी हंट के बारे में आपको समझना। देखो अभी क्या हुआ है, ये रेंज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मार्केट में रेंज है ये, राइट? एक रेंज में मार्केट है। अब यहां पर भी एसएल पड़े होंगे, यहां पर भी एसएल पड़े होंगे ना? यस और नो? आया ना? बोलो एवरीवन। ये क्या हुआ? कल लास्ट के टाइम पर ये क्या हुआ था? ऑल दो प्रीमियम नहीं बढ़े थे, इतना अच्छा मोमेंटम आया था, लेकिन प्रीमियम बढ़े ही नहीं हमारे। ये क्या हुआ? इसे कहते हैं लिक्विडिटी हंट। कि लिक्विडिटी यहां पर ग्रैब करी गई ना, स्वीप करी गई। ये क्या हुआ? लिक्विडिटी स्वीप। ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी में क्या फर्क होता है? ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग लिक्विडिटी होती है, और लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी होती है। राइट? लिक्विडिटी इज सिंपली आपके ऑर्डर्स। लिक्विडिटी इज सिंपली ऑर्डर्स, और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। राइट प्रमोदनी? मेरा मतलब है कि एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो उनको लेकर प्राइस ऊपर जा सकता है। लिक्विडिटी कैसे? अब ये कैसे समझाऊं मैं आपको? मान लीजिए कि लिक्विडिटी फ्यूल है। लिक्विडिटी आपका फ्यूल है, ठीक है? लिक्विडिटी आपका फ्यूल है, एंड ऑर्डर ब्लॉक आपका किक स्टार्ट है। समझ आ रहा है? ऑर्डर ब्लॉक आपका किक स्टार्ट है। प्राइस आपकी गाड़ी है। प्राइस आपका, आपकी गाड़ी यानी कि आपका कार जो है वो प्राइस है। प्राइस आया, किक स्टार्ट मिला, चला गया। ठीक है? और लिक्विडिटी मिली, फ्यूल मिल गई, चला गया। सो ये लिक्विडिटी और बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक में फर्क होता है। अच्छा, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करा गया, ये देखो। अब अगर ये कैंडल एनगल्फ कर जाती है, अगर ये कैंडल एनगल्फ कर जाती है, तो यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर भी तो लिक्विडिटी स्वीप ही हुआ ना। अगर आप इन दोनों कैंडल को मर्ज करोगे तो इसी तरह की कैंडल निकल के आएगी। हैमर ही बन जाएगा वो, अगर ये कैंडल इसके ऊपर चली जाती है तो। हाँ या ना? बोलो भाई। यस और नो एवरीवन? इंटरेस्टिंग। आई होप बात समझ आ रही है। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन द चार्ट इन लाइव? क्या एक्सप्लेन करूं? सर 50 और से 100 का एग्जांपल दो, एज द करंट प्राइस वुड बी 75, इट वुड बी इजियर। यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? सर 50 से 100 का एग्जांपल दो, एज द करंट प्राइस वुड बी 75, इट वुड बी इजियर। राज मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। फॉर द कॉन्सेप्ट यू जस्ट टॉट। अरे यार मुझे पढ़ाना मत सिखाओ प्लीज। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखो, लिक्विडिटी सिंपली फ्यूल होता है। लिक्विडिटी आपका प्राइस जो है आपकी गाड़ी होती है, और लिक्विडिटी उसको मिलती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस उसको मिलते हैं, लोगों की ऑर्डर्स उसको मिलते हैं, पैसा। सिंपली लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। क्या इतना समझ आ गया? इससे ज्यादा लेम नहीं समझा सकता। लिक्विडिटी का मतलब होता है इज इक्वल्स टू मनी। मनी, ठीक है? लोगों का पैसा कहां पड़ा होगा सबसे ज्यादा? जहां पर मान लीजिए प्राइस यहां से आया, सेल ऑफ आया, फिर प्राइस यहां पर आया, सेल ऑफ आया, फिर प्राइस यहां पर आया, सेल ऑफ आया, फिर प्राइस यहां पर आया, सेल ऑफ आया। राइट? यानी कि नीचे से बाइंग आई जा रही है बार बार। बार बार नीचे से बाइंग कर रहे हैं लोग, और यहां पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसके ऊपर खरीदने के लिए। तो लोग यहां पर इसके ऊपर जो सेलर्स हैं, जो मार्केट को चाहते हैं नीचे देखना, वो अपना स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे। तो उनकी लिक्विडिटी कहां पर रखी हुई है? इसके ऊपर रखी हुई है। अब प्राइस इसको जब हंट करने जाएगा, तो अच्छा एक स्पाइक आएगा, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। राइट? फिर हो सकता है मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए, बायर्स को ट्रैप करे, और फिर ट्रैप करके वापस आ जाए, ये लिक्विडिटी भी खाने के लिए जो बायर्स बैठे हैं नीचे। समझ पा रहे हो? यस और नो एवरीवन? तो दिस इज हाउ लिक्विडिटी वर्क्स यार एवरीवन। सो यहाँ पर एक्यूमुलेशन जरूर हुआ है, मैनिपुलेशन हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा तो ऊपर की ये जो लिक्विडिटी है, ये भी हंट करने जा सकता है। ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि प्रेशर नेगेटिव का ज्यादा है मार्केट में। क्या मोमेंटम आ रहा है? लगभग 40 पॉइंट्स आ चुके हैं इजीली।
एनगल्फिंग दिख गई हमें, हाँ या ना बोलो एवरीवन। कल की ओपनिंग की कैंडल की लिक्विडिटी ले लिया है मार्केट ने, नहीं ये एक पीओआई लेवल है। पीओआई लेवल यानी कि ये एक लोगों के लिए ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, एक अच्छा बाइंग लेवल है यार। सिंपली यहाँ पर प्रेशर था बाइंग का, पहले बहुत मल्टीपल टाइम यहाँ पर बाइंग प्रेशर था लोगों का, यहाँ पर पीओआई इंटरेस्टेड एरिया है ये बाइंग करने के लिए। आ रही बात समझ की नहीं? दिस इज अ पीओआई लेवल, यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, इस पे एक लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है जो कि हंट हो गई, और यहां पर बाइंग प्रेशर है जहां से बाइंग आना स्टार्ट हो रही है। पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल, यस, सिंपल एज दैट। एनगल्फिंग आ गई है एवरीवन। सो अब हम सिर्फ कॉल साइड ही प्लान कर सकते हैं। रेडी हो जाइए, हमें एक अच्छा खासा डिप मिलेगा तो हम डेफिनेटली प्लान करेंगे। ओके, धीरे 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 करके पुट साइड का आईवी बढ़ रहा है कॉल साइड से, अगर आपको दिख रहा होगा ध्यान से। अरे बाप रे, एकदम से बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, 20 पॉइंट का डिफरेंस आ गया एकदम ही। लगता है पुट साइड में एकदम से रैली आने वाली है, एवरीवन गेट रेडी। 23,500 की कॉल ऑप्शन ऐड करके रखा है सबने, हाँ या ना बोलो। एक बार चैट पे हाँ या ना बोलो फटाफट। 23,500 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखो फटाफट से। सर एनगल्फिंग कैंडल लास्ट कैंडल की विक को भी कवर करेगी, ये जरूरी नहीं है, आई मीन तभी उसको एनगल्फिंग नहीं कहेंगे देखो ना यहाँ पर एनगल्फिंग तो आ गई है ना, इसे एनगल्फिंग ही तो कहेंगे। और ये इसी तरह की कैंडल है, बस इसको उल्टा कर दो। यार ये लो यार, ये देखो, ये देखो, ये है ग्रीन कैंडल, हाँ या ना बोलो। ये रही हमारी ग्रीन कैंडल, इसको निकाल के यहां रख दूं, और उसके बाद ये रही हमारी रेड कैंडल, इसको निकाल के यहां रख दो। ठीक है, तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आपस में क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई, हाँ या ना बोलो, लिक्विडेट हो गई। और यहां से लेके यहां तक का इसका पूरा विक था, और ये रहा इसका पूरा विक। क्या दिख रहा है, एक हैमर ही तो है। एग्जैक्टली यही कैंडल दिख रही होगी आपको जो ये यहां पर ऊपर जाके स्वीप करी है, यस और नो? तो वही हुआ है, छुपाया गया है बस वो, छुपाया गया है एवरीवन। आ रही है बात समझ की नहीं बताओ? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आ रही है बात समझ? एकदम से देखो, ये देखो, पुट साइड का आईवी एकदम से ज्यादा बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? गेट रेडी एवरीवन। 205 पर एंट्री ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड है एंट्री। 205 पर एंट्री ट्रिगर्ड थी, 206 207 जो मिल रहा है लीजिए फटाफट से। 206 पे लीजिएगा एवरीवन, एक आधा रुपए का डिफरेंस रखिएगा, ज्यादा नहीं। यहां पर एक बार प्लान करा है इसी के नीचे का एसएल रखकर, लेट्स सी हाउ इट गोस। 205 पर एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन, कर लीजिए 205 पर। ये जाएगा तो फिर बहुत तेजी से जाएगा ना यहाँ पर, फिर हम पे टाइम है अच्छा खासा ट्रेड करने के लिए। ओके, अगर एंट्री करी है प्लीज मेक श्योर ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखेंगे, इसी के नीचे आके कट कर दीजिएगा, यानी कि 197 के नीचे आके कट कर दीजिएगा इसको एवरीवन, 197 के नीचे कट कर दीजिएगा अगर बाय कर लिया था आपने सही प्राइस पे तो। 197 के नीचे आ गया है, आईवी तो बड़ा तो था लेकिन कुछ मोमेंटम नहीं आया। कोई बात नहीं, हताश मत होना, एंट्री मिल जाएगी। एक ही एंट्री चाहिए आज, एक अच्छी मोमेंटम आ सकता है फिर, हमें बस एक ही एंट्री चाहिए। रिलैक्स रहिएगा बस, प्रोबेबली अब हो चुका है इसका डिप, दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। गेट रेडी एवरीवन, कितने लोगों ने एंट्री करी थी? रेडी रहिएगा प्लीज, आई एम इंटरेस्टेड ओवर दिस एरिया। ओके, बाइंग आ गई है थोड़ी बहुत, 2600 500 का। ओके, 205 206 वापस चल रहा है। हम्म, हम्म, अरे यार,
गेट रेडी एवरीवन। 205 206 के आसपास पर एंट्री मिलती है तो हम एक बार दोबारा कर लेंगे, मोमेंटम में कंटिन्यू कर जाएगा ये। कोई होल्ड पे था क्या ट्रेड अभी भी? अभी सेशन में हूं, मैं कॉल करता हूँ। कोई किसी ने? हाँ, अब यहां एंट्री लीजिए, ट्रिगर्ड है एवरीवन। एंट्री ट्रिगर्ड है। करी कितने पे करी, जल्दी बताइए। 23,500 की कॉल ऑप्शन है ये एंट्री करी है हमने। यहां एंट्री करी है। 205 205, ठीक है एवरीवन। 23,500 की कॉल ऑप्शन पे एंट्री करी है। ठीक है। एंड प्लान यही है कि यहां तक के लिए तो आराम से जा सकता है, फिर एक हडल क्रिएट कर सकता है। यार ये एसएल हंटिंग ना दे दे बस। अब 201 आ चुका है एवरीवन। ओआई देखने दीजिए एक बार फटाफट से, आईवी देखने दीजिए। आईवी ने थोड़ा खेल बदला तो है। लेट्स सी। 205 के आसपास पे सभी की एंट्री हो गई होगी होपफुली। लेट्स सी यार, अगर ये फिर से नीचे की तरफ आएगा तो दिक्कत दे सकता है फिलहाल के लिए। 205 पर है ना हमारी एंट्री। ठीक है। अभी तो एक आधा रुपए 2 रुपए प्रॉफिट में अब वापस लॉस पे आया है। नॉट गुड। कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिएगा। हमारा एसएल यहाँ है, दैट इज समवेयर 9 पॉइंट्स। ठीक है। थोड़ा डिसेंट एसएल जा सकता है इसमें। क्योंकि देखो मोमेंटम आना तो चाहिए, एक्सपेक्टेड रहेगा। मोमेंटम आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रहेगा। लेट्स सी। आईवी थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है इस पॉइंट पर। एक बार 20 30 25 पॉइंट का डिफरेंस आने लग जाए तो हो जाएगी, बात बन जाएगी। नहीं यार, कोई बात नहीं गाइस, वेट फॉर इट। लेट्स सी हाउ इट गोस। रिलैक्स रहिएगा। इफ यू वांट टू, एसएल कितना रहेगा अभी? एसएल देखो, मैं वही सोच रहा हूँ कि लगभग लगभग 5% का एसएल रखूं। 5% का एसएल के आसपास पे रखूं, ज्यादा बड़ा डिप ना आए। इफ यू वांट टू गेट एवरेज द प्राइस, एवरेज कर सकते हो तो कर लीजिए जो कर सकते हैं। बाकी लोग होल्ड पे रखिए। थोड़ी सी वॉलिटिलिटी के कारण यहाँ पर मतलब हमारा लॉस की तरफ जा रहा है, बट इवेंचुअली वी कैन टेक दिस लॉस। डोंट वरी अबाउट दैट। रिलैक्स रहिएगा बस। रिलैक्स रहिएगा। इफ यू वांट टू एवरेज द प्राइस यू कैन एवरेज इट। अभी रुक जाइए, मैं ऐसे आपको खुद ही बता दूंगा। आईवी में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, इस वजह से बेसिकली प्राइस डंप कर रहे हैं। वरना अब तक थोड़ा बहुत डिप करने के बाद वो निकलते चले जाना चाहिए। हम वेटिंग फॉर इट। थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, 13 पॉइंट का, 11 पॉइंट का, 13 पॉइंट का आ चुका है लगभग लगभग। ठीक है, इसके नीचे अगर आ जाता है तो हम कट करेंगे ही, फिर कुछ चांस नहीं है हम पे होल्ड करने का। कोई चारा नहीं बचेगा हम पे होल्ड करने का। ठीक है। अगर एवरेज हुआ है तो मुझे बताइएगा एग्जैक्ट प्राइस क्या है, एंट्री प्राइस क्या है सभी का। एवरीवन। यार नॉट गुड यार। 195। सबका एवरेज प्राइस क्या जा रहा है? 195, 204, 204 ये रहा। और बताइए, 205 भी है, वही है। अब आया ना डिफरेंस थोड़ा। थोड़ा डिफरेंस आया तो है। यार दिक्कत दे सकता है अभी के लिए। हम्म।
कहीं तो बुक करना ही पड़ेगा। गाइस बुक कर लीजिए। 20 पॉइंट के आसपास पे एसएल है, इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सत्यानाश हो गया इसका तो। करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं हो पाएगा। करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। एनगल्फिंग आ गई है, रीटेस्टिंग वापस वहीं पर ही वॉलेटिलिटी में चला गया है। एनगल्फिंग आने के बाद, रीटेस्टिंग के बाद निकलना चाहिए था इसे वापस। वापस आना इसका कुछ मतलब था नहीं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इसका नीचे वापस आना कुछ मतलब था नहीं एनगल्फिंग के बाद। थोड़ा सा रुक जाओ। डोंट लीव द सेशन, वेट फॉर इट। 11.6, 11.30 के आसपास आ तो गया है, पर लेकिन मोमेंटम नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है मुझे। हम्म। वेट करो यार गाइस, थोड़ा सा वेट करो। थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे से। तो राज, राज एक थोड़ी देर के लिए वेट कर लो। लास्ट ट्रेड एक बार प्लान कर लेना मेरे साथ। थोड़ा प्रिसीजन के साथ देखूंगा इस बार। थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कप हैंडल सही था मेरा, बस इन्वर्टेड नहीं होला। पेशेंस रखो। अभी ठीक ही लग रहा है यार गाइस। अब आना चाहिए इसमें मोमेंटम, आना चाहिए इसमें मोमेंटम अब। प्लीज वेट फॉर इट एवरीवन, वेट फॉर इट। देखना तो कॉल साइड ही है यार गाइस। बस टाइमिंग गलत हो गई काफी ज्यादा ही। थोड़ा सा वेट कर लो। द नीड टू गो समवेयर, कुडंट बी एबल टू कंटिन्यू विद द सेशन फॉर नाउ। ओके लाइक। देखेंगे तो कॉल साइड ही एवरीवन।
11.7, 11.8, काफी डिफरेंस आ रहा है कॉल साइड पे, मोमेंटम आ सकता है। काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है आईवी में। सीधा 0.20 का डिफरेंस है अभी। 0.30 का चल रहा है इस समय। 0.20 30 का। आपको भी कल व्हाट्सएप पे मैसेज किया था बट आपने भी रिप्लाई नहीं किया। सर 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ना, दिव्यांशु को ना कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कॉल रिसीव। शुभम, कल दिव्यांशु की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो प्रोबेबली नहीं रिप्लाई करा। मैं एक बार बोल देता हूँ। शुभम, एक बार मेरा भी ध्यान से निकल गया, एक बार मुझे मैसेज कर दिया आपने, मैं आज देख लूंगा। एंड इवेंचुअली आपको कॉल आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे। 23,500 की आईवी इज अ बिट हायर देन। 20 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, 0.20 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। 6 7। ओके, अभी बाय कर सकते हैं हम। अभी बाय कर सकते हैं। 23,500 की कॉल एडिड है सभी की, एक बार बताओ। 23,500 की कॉल एडिड है सभी की, यस और नो एवरीवन? एवरीवन, जल्दी बोलो। एडिड है, परफेक्ट। 23,500 की कॉल ऑप्शन एडिड रखो एवरीवन। एडिड रखना प्लीज। ओके, कम ही रखेंगे, ट्राई करेंगे सौरभ, जितना हो सके उतना कम रखें। 23,600 ले सकते हैं क्या मार्जिन? हाँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 600 या 500 में से कोई एक स्ट्राइक प्राइस ले लीजिएगा एवरीवन। ओके ओके गाइस, गेट रेडी, गेट रेडी एवरीवन। गेट रेडी। थोड़ा सा डिप आना चाहिए प्रीमियम में अभी।
हाँ, थोड़ा सा वेट, पेशेंस रखो यार गाइस, पेशेंस रखो। पेशेंस इज द की ओनली। ठीक, ठीक है। यहाँ पे ले लेनी चाहिए हमें, बट थोड़ा सा और डिप चाहिए था हमें, बस थोड़ा सा सस्ता चाहिए प्राइस, और कुछ नहीं। बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, टेक एंट्री 193 पे। एंट्री करिए एवरीवन। कर लिए तो एक बार बताइएगा मुझे। टेक एंट्री नाउ। यहां पर एंट्री करी है हमने, और ये हमारा एसएल रहेगा। कितने लोगों ने कर ली है एक बार चार्ट पे बताइएगा, हरी अप। कितने लोगों ने कर ली है? एवरीवन। और कितने पे करी है इस बार? 194 पे। एवरीवन। जो हमारा एसएल है वो लगभग यहां कवर होगा, इसके ऊपर। टारगेटिंग 40 45 पॉइंट्स इजीली। 50 पॉइंट्स भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 25% का गेन है इसमें, आराम से दे सकता है ये ट्रेड। नहीं हुई एंट्री, क्यों नहीं हुई भाई? 140 से 194 पे, 140 कहां से आ गया? अच्छा, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे किया होगा। कितने कितने पे एंट्री करिए एक बार चार्ट पे बताएंगे, हरी अप। एवरीवन। आई वांट एवरीवन यू टू आंसर दिस, एवरीवन। कितने कितने पर एंट्री हुई है सभी की? अभी भी 195 पे आ गया है। 194 के आसपास पर एंट्री करिएगा एवरीवन। 194 के आसपास। बिकॉज सर जब आप बोले थे 196, 194 के आसपास अभी भी चल रहा है ना सौरभ? ठीक है। लगभग 3% का हम इसमें रिस्क कर सकते हैं, 3 3.5% का रिस्क कर सकते हैं, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। छह, लगभग 7 पॉइंट का एसएल है, तो 186, 186.80 पे आपका एसएल है। 80 पे आपका एसएल है, 186.80 एवरीवन। 186.80 याद रखिएगा। तो यार ये तो आ भी गया, इतनी जल्दी कैसे आ गया ये? यहाँ तो 189 चल रहा है, ये ग्रो में कुछ दिक्कत है क्या? प्रीमियम्स आर नॉट गोइंग वेल यार। देखिएगा 193 पे अगर दोबारा आ रहा है ये, 194 पे, सॉरी 194 पे अगर दोबारा आ रहा है तो एक बार और कर लीजिएगा। वॉलिटिलिटी के कारण ऐसे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये लास्ट एक ट्रेड ले लीजिएगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। 194 के आसपास पे अगर ये दोबारा आता है तो एवरीवन, 194.50 को क्रॉस करता है तो एक बार कर लीजिएगा। 185 का डिप लगाया है सर। वही तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वहां पर कौन से पे तो नहीं आया है ये डिप। वहां पर तो नहीं आया ये।
अरे भाई डाउन ट्रेंड है मार्केट। क्या ये डाउन ट्रेंड है मार्केट, मुझे बताओ। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है? तुम लोग कॉल का कैसे सोच रहे हो? तुम मत सोचो भाई। सुल्ताना, तुम मत सोचिए। आप मत सोचिए। लेट अस डू इट, द प्लान। एक वन डे एसटीएफ में देखो। अच्छा, ठीक है, आप वन मंथ में देखो, एक काम करो। ठीक है, वन वीक में देखो आप, और वन मंथ में देखो। क्या ये डाउन ट्रेंड है? बोल मेरे भाई। होल्ड नहीं करना है, एसएल को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन हमें एंट्री दोबारा, अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलता है तो एक बार दोबारा एंट्री बना सकते हो। यस, एंट्री ट्रिगर्ड हुई होगी 194 पर। 194.50 पे एंट्री दोबारा ट्रिगर्ड हुई होगी, किसी ने लिया? यस और नो? बताओ एक बार। किसी ने ले पाया कोई? यस और नो एवरीवन? कितने लोग हैं ट्रेड में, एक बार मुझे बताएंगे चैट पे। हरी अप। कितने लोग हैं ट्रेड में? एक बार चैट पे बताओ फटाफट से। सेम वही एसएल है। सेम उसी जगह 197, सॉरी 187 पॉइंट, वहीं पर ही एसएल है एग्जैक्टली। 198। ठीक है सौरभ। 199, 200। 203 आ चुका है। यहां पर दोबारा री एंट्री करी है हमने। लेट्स सी। प्रीमियम में मोमेंटम ही नहीं आ रहा है यार। प्रीमियम मूव ही नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल मूव नहीं आ रहा है प्रीमियम में। लेट्स सी। 203 एवरीवन, 204। कितने लोग हैं अभी ट्रेड में, एक बार मुझे चार्ट पे बताइए। कितने लोगों ने एंट्री कर ली थी 194, 195 के आसपास? एक बार चार्ट पे बताओ मुझे। समी ने कर रखी है, और सर अगर आप री एंट्री करेंगे तो एसएल हिट होगा। री एंट्री कर चुके हैं, प्रॉफिट में है अभी ट्रेड। यार कौन है ये? सुल्ताना, प्लीज टेक योर थॉट्स टू योर सेल्फ। डोंट शेयर विद अस। सर टुक 23,600 135, ठीक है। ठीक है। 207, 208 आया है। फाइनली मोमेंटम आया है। फेवर में फाइनली मोमेंटम आया है एवरीवन। ये टारगेट है इसका इजीली। यहां तक का टारगेट इजीली है। कीप होल्डिंग द ट्रेड फॉर नाउ। कितना दे सकता है ये ट्रेड, देखिएगा। लेट्स सी। फिलहाल के लिए अभी इसने 15 पॉइंट दे दिए हैं, 25 पॉइंट के बाद इसमें एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिएगा। 210, 211। बुक मत करिएगा एवरीवन यहां पर, ठीक है? 215 के ऊपर एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा आपका, पर बुक मत करिएगा। रिलैक्स रखो। हम्म। लेट्स सी। नॉट बिग ब्रेक आउट आई फील।
रिलैक्स रहो। ठीक है, एक 215 के ऊपर निकल रहा है एवरीवन। 213। रिलैक्स रहो। अब आया है 215 के ऊपर एवरीवन। लॉस रिकवर हो गया होगा। 30 पॉइंट इन द प्रीमियम एवरीवन। 30 पॉइंट आ चुके हैं। 30 पॉइंट आ चुके हैं एवरीवन। लॉस रिकवर हो गया कि नहीं, एक बार चैट पे बताओ एवरीवन। जो भी लोग इस ट्रेड में हो, लॉस रिकवर हो चुका है, यस और नो? नाउ इफ यू वांट टू बुक यू कैन बुक नाउ। बुक कर सकते हो, लॉस रिकवर हो चुका होगा इजीली। हमने लगभग ये इतने पॉइंट का एसएल दिया है। इतने पॉइंट का नहीं, एक्चुअली इतने पॉइंट का एसएल दिया होगा, लॉस रिकवर होकर आपके अभी कुछ 5 6 10 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट में होगा। अब क्या करें, आज का दिन बड़ा खराब गया है। ट्राई करा एंट्री करने के लिए, यहां पर एक बार ट्राई करा, फिर वो नीचे की तरफ आया, फिर एक और बार ट्राई करा यहां पर कहीं पर, फिर एसएल हिट हुआ। अब जाके फाइनली एंट्री मिली है। बट क्या करें, कॉल साइड के लिए प्लान कर रहा था, इसीलिए कर रहा था। अभी ये मोमेंटम और जा सकता है। ठीक है, ये मोमेंटम और जा सकता है। लगभग 45 50 पॉइंट तक ले जा सकता है ये आराम से। और भी जा सकता है, बल्कि ट्रेंडिंग आज देख सकता हूं मैं। यहां पर थोड़ा हडल क्रिएट कर सकता है, उसके बाद दोबारा डे हाई को तोड़ने के लिए जा सकता है। यहां तक के लिए लिक्विडिटी इजीली मिल जाएगी। अगर हिम्मत है इतनी होल्ड करने की, एक आधा क्वांटिटी से इतना होल्ड कर सकते हो तो कर लीजिएगा भाई। ठीक है यार तेजस, सेंड मी द स्क्रीनशॉट जिन लोगों ने लिया था। बुक्ड प्रॉफिट नाउ 3339, ब्यूटीफुल। शुड आई मेक अ वीडियो? आई एम नॉट श्योर यार। बहुत सारे लोगों ने एंट्री तो करी नहीं है इसमें। शुड आई मेक अ वीडियो? हाँ, होल्ड कर सकते हो, बुक कर सकते हो, आदि कुछ ना कुछ क्वांटिटीज निकाल दो यार। मैं तो कहूंगा अगर लॉस रिकवर हो गया तो निकाल दो, जस्ट सेव द डे। आज दिन अच्छा नहीं था, जस्ट फकिंग सेव द डे गाइस। क्या करें, लगभग 50 पॉइंट 40 पॉइंट्स आ चुके हैं एवरीवन। 50 पॉइंट भी मिल जाएंगे इसमें। 40 पॉइंट्स आ गए, जस्ट सेव द डे गाइस, निकाल दो। एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट। सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट अवे। आई नो आज एंट्रीज में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, पर क्या करें। शुड आई मेक अ वीडियो एवरीवन? सौरभ, आई कैन अंडरस्टैंड मेरे भाई। सौरभ, लेकिन तुमने तो अभी प्रॉफिट बुक किया है ना मेरे भाई? अच्छा, समी है वो। ठीक है यार गाइस, 50 पॉइंट आ चुके हैं प्रीमियम में। इट वॉज अ गुड ट्रेड, बट थोड़ा सा एंट्री में मैंने गड़बड़ी करी है। और क्या बोलूं मैं अब इससे ज्यादा। दैट्स ऑल आई हैव फॉर नाउ। कॉल साइड के लिए मैं इसलिए ही जा रहा था। आई होप प्लान क्लियर हो गया होगा आपको। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा आपको। थोड़ा सा एंट्री में गलती हुई है, उस चक्कर में हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये ट्रेड आपने ली है तो आप प्रॉफिट में हैं। ये ट्रेड अगर आप नहीं ले पाए हैं तो ऑब्वियसली आप लॉस में होंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस। अच्छा, यहां पर एक हडल क्रिएट हो सकता है, 50 पॉइंट आ चुके हैं, यहां पर एक हडल क्रिएट कर सकता है प्राइस। तो प्लीज बुक कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी बुक करना है अभी कर लीजिएगा। चलिए, शुड आई मेक अ वीडियो? एक बार मैं वीडियो बना लेता हूँ, प्लीज लिखिएगा प्रॉफिट्स वगैरह एवरीवन। बना तो देते ही हैं, बना लेते हैं। बना लेते हैं यार गाइस, वीडियो तो बना लेते हैं। अभी जाएगा नहीं कोई? अरे बाप रे, लुक एट द प्रीमियम एवरीवन। 66 पॉइंट्स डन। ठीक है, जो भी ये पुट साइड कर रहा था, क्या नाम था जो भी आपका, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है। Okay, so we are in another live trading workshop. Today is 28th of March. So this was the move. Somewhere हमने 195 के आसपास पर एंट्री करी एंड लगभग 68 पॉइंट्स ऊपर है।
अभी बीच में मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर हमारा एक एसएल भी गया। वी ट्राइड कि यहीं से एक मोमेंटम आना चाहिए कॉल साइड के लिए, नहीं आया। हमने ऑप्शन चेन के डेटा में भी समवेयर देखा कि आईवी काफी स्ट्रांग है, 23,500 का काफी स्ट्रांगली मेंटेन कर रहा है अपने आप को आईवी। देन 23,500 में हमने एक एंट्री बनाई 194 के आसपास पे, एंड 68 का गेन आ गया है। एवरीवन कितना प्रॉफिट चल रहा है एक बार चार्ट में बताएंगे। Booked 7.5K. Yes, sir, your analysis was right, but like you said, entry was little early. Booked to 2250 today after a few dry spells. Yes, 7,500, 21,000 book. So again, we try to basically enter here. यहाँ पर एक बार एंट्री करी हमने, कुछ एक एसएल गया हमारा छोटा। देन उसके बाद एक और बार ट्राई करा हमने एंट्री करने के लिए, यहाँ पर समवेयर इसके ऊपर निकलते, फिर दोबारा से हमने री एंट्री करी। एक्चुअली थर्ड एंट्री है ये, इस ट्रेड को पकड़ने में थर्ड एंट्री लग गई हमारी। एंड इवेंचुअली हमारा लॉस, जिन लोगों का लॉस हुआ होगा वो लॉस सब लगभग यहाँ कवर हो गया होगा, इस पॉइंट पर कवर हो गया होगा वो लॉस। एंड देन उसके बाद ये प्रॉफिट ही था। समवेयर 50 पॉइंट तक मैक्सिमम लोगों ने बुक कर लिया, अभी वो 68-69 पॉइंट्स तक चल रहा है। अगेन प्लान सही था, एनालिसिस वाज राइट, बट थोड़ा सा एंट्री लेवल पे ऊपर नीचे हो जाता है। दिस इज वाई यू नीड अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने एसएल छोटे रखो। चाहे एसएल जा रहे हैं, बट अगर आपको स्टिल यूर बिलीविंग इन योर प्लान, स्टिल वांट टू एग्जीक्यूट सम ट्रेड, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो। होप गेटिंग माई पॉइंट। 15 पॉइंट्स बुक जल्दी बुक कर लिया, फिर बुक 3,339, कोई बात नहीं। सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स एवरीवन। सो टुडे 28 मार्च, अच्छा दिन कहेंगे, थोड़ा डाइसी दिन कहेंगे। पहली ट्रेड में अगर ये आ जाता तो मजे आ जाते। खैर, थैंक यू सो मच। ठीक है यार गाइस, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आई होप एनालिसिस और प्लान क्लियर हो गया होगा। आई होप, ये लीजिए 74 पॉइंट्स। अब मैं आपको वही बता रहा था कि यहां पर एक थोड़ा बहुत हडल आना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, मुझे देखने दीजिए। हाँ जी, यहां पर एक छोटा मोटा हडल आना चाहिए था, नहीं आया है। आई एम वेरी सरप्राइज। प्राइस यहां तक प्रोसीड कर सकता है, डे एंड में देखिएगा क्या रहा। ठीक है, डे एंड में देखिएगा। सर ये तो और ऊपर जाएगा, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ये। देखो यार, ये तो कोई मतलब बना नहीं, सच में बताऊं तो। यहां पर ये दोबारा से रेड कैंडल आना कुछ मतलब बना नहीं। एनगल्फिंग आ गई थी, अच्छा खासा निकलना चाहिए था इसको। थोड़ा सा मुझे भी वेट करना चाहिए था। खैर, ठीक है। विल कीप इन द माइंड एवरीवन, आई होप यू बुक सम प्रॉफिट। सर आपने 12 पॉइंट का मैक्स एसएल रखने को बोला है, पर रिस्क मैनेजमेंट तो उसके बाद ट्रेड लेंगे, क्या मतलब। तेजस मैं समझ सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन आर प्रोबेबल। यस, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स एवरीवन, जाके फटाफट पहले स्क्रीनशॉट भेजो। एंड दोज हु हैव बुक्ड सम लॉस टुडे, गाइस कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इतना ही बोलूंगा बस अभी के लिए। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इवेंचुअली यू विल बाउंस बैक। एक ही ट्रेड चाहिए होती है कुछ इस तरह की हमें, दैट्स इट, यही बात कर रहा था। एक ही चाहिए होती है हमें सारी फोटोज, सॉरी, एक ही चाहिए होती है हमें सारी ट्रेड्स में। चलिए, जाके प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट एवरीवन। गाइस प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट जिन्होंने बुक कर लिया है अच्छा खासा। लव, सुनील, सोहित, समी, प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स एवरीवन। सेंड मी द स्क्रीनशॉट नरसिम्हा, सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स गाइस। आज तो डर के आगे जीत वाली ट्रेड थी। लॉजिक यही है, एज आई टोल्ड यू। एएमडी सिंपली, एएमडी एक्यूमुलेट हुआ, मैनिपुलेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। एक्यूमुलेशन हो चुका है, मैनिपुलेट हो चुका है, पीवाई के लेवल से डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है, यहाँ की लिक्विडिटी हंट करने जा सकता है, फिर रिवर्स कर सकता है। ये मेरा प्लान है ओवरऑल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय। आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है, प्लीज जाके स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा मुझे, सभी के सभी। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय।